Question number 40. Carbon and oxygen combine to form two oxides, carbon monoxide and carbon dioxide, in which the ratio of the weights of carbon and oxygen is respectively 12:16 and 12:32. These figures illustrate the, हमें वही बताना है इसमें भी कि कौन सा लॉ यूज़ हुआ है. सो जो कार्बन और ऑक्सीजन हैं वो दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और इन्होंने अलग अलग कंपाउंड्स बनाए हैं, दो अलग अलग कंपाउंड्स बनाए हैं. सो एक CO बनाया है और एक CO2 बनाया है, ठीक है. इन दोनों ने मिलकर दो कंपाउंड्स बनाए हैं, CO एंड CO2, ठीक है. अगर हम इसमें रेशियो देखिए मासेस का, सो इसमें है 12:6 हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है. और अगर हम इसका देखें तो हमें गिवन है 12:32, ठीक है. इसे जब हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सो ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3:4. और इसे जब सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3:8, ठीक है. सो अभी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस पहले मैंने ये आपको बताया था कि जब फर्स्ट जो एलिमेंट है उसका मास हम सेम कर देते हैं तो जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो फर्स्ट के रेस्पेक्ट में हमेशा सिंपल रेशियो देता है. ये कौन सा लॉ है, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है ना, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, ठीक है. सो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉ ऑफ मल्टीपल. क्वेश्चन नंबर 40. Carbon and oxygen combine to form two oxides, carbon monoxide and carbon dioxide, in which ratio of weights of carbon and oxygen is respectively 12:16 and 12:32. These figure illustrate the, हमें यही बताना है कि कौन सा लॉ इस जो कंडीशन हमें दी है इस कंडीशन में कौन सा लॉ सेटिस्फाई हो रहा है. सो हमें दो एलिमेंट्स दिए हैं, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, ठीक है. ये दोनों अलग अलग कंपाउंड्स बना रहे हैं. एक इन्होंने बनाया है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा बनाया है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. और इनका हमें रेशियो भी गिवन है. कार्बन मोनोऑक्साइड में ये 12:16 की फॉर्म में प्रेजेंट है कार्बन एंड ऑक्सीजन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ये 12:32 की रेशियो में प्रेजेंट है, ठीक है. सो इसको अगर हम और सिंपल, इस रेशियो को अगर हम और सिंपल करें तो ये हो जाएगा हमारा 3:4 और ये वाला रेशियो हो जाएगा हमारा 3:8. सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, अगर हम फर्स्ट एलिमेंट जो कि कॉमन है उसका मास, मतलब अगर दो एलिमेंट से मिलकर अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं, सो जो फर्स्ट एलिमेंट है अगर उसका मास हम फिक्स कर दें, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड में भी हमने क्या लिया है मास 12 एंड कार्बन डाइऑक्साइड में भी 12 ही है, ठीक है. सो कार्बन का मास इसमें क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है. सो जो इनका रेशियो आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में ही जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो आएगा वो हमेशा सिंपल रेशियो आएगा, मतलब अपने स्मॉल होल नंबर्स में आएगा, सिंपल रेशियो आएगा. यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. सो इस कंडीशन में कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ऑप्शन नंबर